नमस्कार, मैं हूं श्रीकांत प्रजापति और आप मेरे साथ देख रहे हैं बीसीसी न्यूज। आई खबरों में बढ़ने से पहले डालते हैं सुर्खियों पर एक नजर। पूर्व विधायक को एक्सटॉर्शन की धमकी, पुलिस ने की शिकायत दर्ज। आपातकाल नहीं भूलेगा देश, मनाया गया काला दिवस। बिजली की समस्या हो रही आग, कोई नहीं कर रहा सुनवाई। मानसून हो रहा सक्रिय, कई क्षेत्रों में झमाझम बारिश। तो ये थी सुर्खियां, अब खबरें विस्तार से। प्रदेश की न्यायधानी में अपराधियों के हौसले इतने बुलंद नजर आ रहे हैं कि जहां पूर्व विधायक को जान से मारने की धमकी दी जा रही है और साथ ही बेटी को किडनैप करने की धमकी मिली है, जिसमें अज्ञात व्यक्ति ने पूर्व विधायक की पत्नी के फोन नंबर पर कॉल कर 20 लाख रुपए की फिरौती की मांग की गई है। इस मामले में पूर्व विधायक शैलेश पांडे ने सकरी थाना में शिकायत दर्ज कराई है, जिसके बाद पुलिस ने अपराध दर्ज कर जांच शुरू कर दी है। वहीं पूर्व विधायक को धमकी देने के मामले में कांग्रेस पार्टी के नेता गुरुवार को एसपी कार्यालय पहुंच एसएसपी रजनेश सिंह को ज्ञापन सौंपते हुए आरोपी को जल्द से जल्द पकड़ने की मांग की है। लोग ने एक ये ज्ञापन दिया है और हम लोग ऑलरेडी कल ही उस मामले में एफआईआर दर्ज हुई है धमकी देने के मामले में, और शीघ्र ही हम लोग आरोपी को गिरफ्तार कर लेंगे इस प्रकरण में। और पुलिस की हमारी 2-3 टीमें इसमें कार्रवाई कर रही हैं और जो भी इसमें कार्रवाई होगी आपको 1-2 दिन में पता चल जाएगा। कल मेरे वाइफ के मोबाइल में एक फ़ोन आया, बोले पांडे जी से अर्जेंट बात करनी है, मैं दिल्ली से बोल रहा हूँ, मुझे फ़ोन दी। तो मैं उस वक्त था नहीं, बोले अभी नहीं है पांडे जी। बोले ठीक है। फिर बाद में फ़ोन मैंने किया उस नंबर पर अर्जेंट, ये जानते हुए कि कोई अर्जेंट फ़ोन है तो किया। तो मुझे फ़ोन किया तो बोलते पांडे जी बोल रहे हैं। मैंने कहाँ बोल रहा हूँ, मंजू पांडे को जानते हैं क्या? मैंने कहाँ जानता हूँ। उसको बोल देना उसकी बेटी को उठा लूँगा, 20 लाख रुपये दे दे नहीं तो, दिल्ली से। तो मैं काट दिया फ़ोन, थोड़ा चिंतित हो गया। मंजू पांडे चूँकि परिचित हैं, सहकारिता विभाग में अधिकारी हैं, तो मैंने उनको फ़ोन किया, पूछा, मैंने कहा आपकी बेटी है क्या? मेरे को पता नहीं था। बोले हाँ। कितनी बड़ी? बोले 20 साल की। मैं कहाँ पढ़ती? बोले दिल्ली में पढ़ती। फिर उनको बताया कि ऐसा ऐसा फ़ोन आया था और आपके लिए वो लड़की उठा ले जाऊँगा और 20 लाख। फिर मैंने पुलिस थाने में तत्काल बता दिया था प्रदीप आर्या जी को, सकरी थाने में। उन्होंने फिर, मैंने कहा नंबर से फ़ोन आया, धमकी आई है, देख लीजिए। फिर रात में मैंने एसपी साहब से बात करके फिर एफआईआर करवाई है। पुलिस ने एफआईआर की है और इस मामले की जांच कर रही है। हाईकोर्ट ने प्रदेश में लगातार बढ़ते सड़क हादसों पर कड़ा रुख अपनाया है। चीफ जस्टिस रमेश सिन्हा और जस्टिस रविंद्र कुमार अग्रवाल की डिवीजन बेंच ने बुधवार को जनहित याचिका पर सुनवाई के दौरान हाईवे के किनारे चल रही शराब दुकानों, अतिक्रमण कर बनाए गए ढाबों और खुले में फ्लाई ऐश ढो रहे डंपरों को हादसे की बड़ी वजह मानते हुए राज्य सरकार, एनटीपीसी और एसईसीएल से जवाब मांगा है। हाईकोर्ट ने कहा कि सड़कें सिर्फ परिवहन का साधन नहीं बल्कि नागरिकों की जान की सुरक्षा से जुड़ी है। हादसे रोकने के लिए कठोर कदम उठाने की जरूरत है। दरअसल सड़क हादसों को लेकर पिछले साल हाईकोर्ट ने खबरों पर संज्ञान लेते हुए जनहित याचिका के तौर पर सुनवाई शुरू की थी। एडवोकेट रविंद्र शर्मा को कोर्ट कमिश्नर नियुक्त किया गया था। उन्होंने पिछली सुनवाई में विस्तृत रिपोर्ट पेश की थी। बताया कि मुंगेली जिले के सरगांव में नगर पंचायत कार्यालय के पास ब्लैक स्पॉट है। यहाँ हाईवे से सटी शराब दुकान संचालित हो रही है। यह राज्य सरकार के नियमों के खिलाफ है, जिसमें हाईवे से 500 मीटर के दायरे में शराब दुकान प्रतिबंधित है। उसी क्षेत्र में सरकारी जमीन पर अतिक्रमण कर बरमदेव बाबा ढाबा संचालित किया जा रहा है। ढाबा के सामने वाहन पार्किंग के कारण सड़क पर अव्यवस्था फैली हुई है, जिससे हादसों की आशंका बनी रहती है। वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनेश सिंह ने रतनपुर थाना का वार्षिक निरीक्षण किया। इस अवसर पर अतिरिक्त पुलिस अधीक्षक अर्चना झा एवं डीएसपी भारती मरकाम भी उपस्थित रही। एसएसपी ने परेड की सलामी ली और उच्च कोटि की वेशभूषा तथा उत्कृष्ट कार्य के लिए पुलिसकर्मियों को पुरस्कृत किया। निरीक्षण के दौरान मर्ग डायरी रजिस्टर, गुंडा बदमाश रजिस्टर सहित विभिन्न अभिलेखों का परीक्षण किया गया। अधिकारियों को नेट ग्रिड जैसे तकनीकी प्लेटफॉर्मों का उपयोग करने हेतु निर्देशित करते हुए प्रैक्टिकल अभ्यास भी कराया गया।
आई गॉट कर्मयोगी सुदर्शन एवं गंडीव ऐप की जानकारी भी दी गई। एसएसपी ने बीट प्रणाली की स्थिति जांचने ग्राम बिलतरा का दौरा किया, जहां सरपंच व ग्रामीणों से संवाद कर उनकी समस्याएं सुनी। ग्रामीणों ने नियमित पेट्रोलिंग और अवैध शराब के विरुद्ध कार्रवाई की मांग की। बीट प्रभारी पवन सिंह व आरक्षक सुदर्शन मरकाम की सराहना पर उन्हें शाबाशी दी गई। निरीक्षण के अंत में एसएसपी ने थाना प्रभारी नरेश चौहान के रिकॉर्ड संधारण और बीट प्रणाली के क्रियान्वयन की सराहना की। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने जल संसाधन विभाग के प्रार्थना सभा कक्ष में आयोजित कार्यक्रम में मीसा बंदियों एवं लोकतंत्र सेनानियों को शाल एवं श्रीफल से सम्मानित किया। आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के उपलक्ष्य में आयोजित कार्यक्रम में सम्मान पाकर लोकतंत्र सेनानी अभिभूत हो गए। आपातकाल के काले अध्याय विषय पर आयोजित छायाचित्र प्रदर्शनी का भी केंद्रीय मंत्री ने शुभारंभ किया। इस अवसर पर विधायक धर्मलाल कौशिक, विधायक धर्मजीत सिंह, महापौर पूजा विधानी, जिला पंचायत अध्यक्ष राजेश सूर्यवंशियम, जिला अध्यक्ष दीपक सिंह सहित लगभग 40 लोकतंत्र सेनानी उपस्थित थे। कार्यक्रम के दौरान श्री साहू ने कहा कि मीसाबंदियों ने आपातकाल के कठिन समय में लोकतांत्रिक मूल्यों की रक्षा के लिए जो संघर्ष किया वह आने वाली पीढ़ियों के लिए प्रेरणा है। उन्होंने अपने अद्वितीय संघर्ष एवं बलिदान हमेशा देश की आजादी और लोकतंत्र की रक्षा के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया है। वे अपने जीवन को खतरे में डालकर लोकतंत्र और मानवाधिकार की रक्षा के लिए काम किया है। उन्होंने हमें सिखाया कि हमें अपने अधिकारों और स्वतंत्रता के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। मीसाबंदियों से आपातकाल के दौरान घटी घटनाओं के विषय में भी जाना गया। मीसाबंदी परिवार की भावना पाठक ने अपने अनुभवों को साझा करते हुए बताया कि आपातकाल के समय उनकी माताजी को पुणे के यरवदा जेल में निरुद्ध रखा गया था। परिवार ने 15 दिन बाद बड़ी बहन की शादी थी, तब भी माताजी को जमानत नहीं दी गई। आपातकाल के दौरान बिना कारण के लाखों लोगों को बिना कारण के जेल में डाल दिया गया था। मीसाबंदी संघ बिलासपुर के अध्यक्ष गोवर्धन गुलहरे ने भी आपातकाल के अपने अनुभव साझा किए। कार्यक्रम का सफल संचालन सौरभ सक्सेना ने किया। जिला प्रशासन की ओर से एसपी दुबे, अपर कलेक्टर ने अतिथियों का सम्मान एवं आभार व्यक्त किया। कोई उत्सव मनाने के लिए यहाँ पर उपस्थित नहीं हुए हैं, उस काली रात को याद करने के लिए उपस्थित हुए हैं जब देश में लोकतंत्र की हत्या कर दी गई थी, लोकतंत्र को अपने पैरों के तले कुचला गया था, न्यायपालिका को पंगु बना दिया गया था, हमारे मौलिक अधिकारों का हनन किया गया था, हमारे पत्रकारों की स्वतंत्रता का भी हनन किया गया था। उस काली रात को याद करने के लिए, स्मरण करने के लिए हम सब लोग यहाँ पर उपस्थित हैं। आज से ठीक 50 साल पहले तत्कालीन प्रधानमंत्री श्रीमती इंदिरा गांधी जी के द्वारा आंतरिक अशांति का बहाना लेकर के देश में आपातकाल लागू कर दिया गया था। और यह कोई आंतरिक अशांति नहीं बल्कि सत्ता की लालच थी। क्यों लागू किया गया था? आप सब लोग तो भुक्तभोगी हैं, आप सबने आपातकाल के जीवन को जिया है। उस समय इंदिरा गांधी जी के संवैधानिक जो चुनाव है उनकी संवैधानिकता को चुनौती दिया गया था। तब हाई कोर्ट ने उनके खिलाफ फैसला दिया और जो याचिका करता थे राजनारायण सिंह जी, उनकी याचिका को सुना गया और 6 साल के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी को अयोग्य घोषित किया गया और न्यायालय द्वारा आदेश दिया गया कि 6 साल तक किसी निर्वाचित पद पर नहीं रह सकते। तो जो विद्यार्थी थे उनको भी जेल भेजा गया। हमारी माताएं बहनें जो संघ का कार्य करती थी उनको भी जेल में डाल दिया गया। तरह तरह की यातनाएं दी गई। अभी हमारी दीदी बता रही थी, बिना कोई दोष के गैर कांग्रेसी सारे नेताओं को जेल भेजने का पाप कांग्रेस पार्टी और जो तत्कालीन प्रधानमंत्री इंदिरा गांधी जी के द्वारा किया गया है। उस दर्द को शब्दों में व्यक्त नहीं कर सकते। बिना कोई दोष के, बिना कोई कारण के जेल भेजना। और एक फैसले में यह आया है कि उस समय आदेश दिया गया था कि आपातकाल में यदि किसी को गोली भी मार दिया जाएगा तो भी वो न्यायालय के शरण में नहीं जा सकते थे। पत्रकारों की स्वतंत्रता को भी समाप्त कर दिया गया था। सेंसरशिप लगा दिया गया था कि कोई भी पत्रकार सरकार की इच्छा के बिना कुछ छाप नहीं सकते। बहुत सारे पत्रकार, बड़े बड़े पत्रकार थे, उनको भी जेल में भेजने का पाप किया गया था। ये है कांग्रेस की असली चेहरा। केंद्रीय राज्य मंत्री तोखन साहू ने आपातकाल की 50वीं वर्षगांठ के अवसर पर लगाई गई छायाचित्र प्रदर्शनी का शुभारंभ भी किया। छायाचित्र प्रदर्शनी में आपातकाल कालखंड के महत्वपूर्ण घटनाक्रमों, जन आंदोलनों, सेंसरशिप और लोकतंत्र की रक्षा के लिए किए गए संघर्षों
को दर्शाया। उन्होंने प्रदर्शनी का अवलोकन करते हुए कहा कि आपातकाल भारतीय लोकतंत्र का एक काला अध्याय था जिसे कभी नहीं भुलाया जा सकता। यह दिवस हमें लोकतांत्रिक मूल्यों और अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता की महत्ता का पुनः स्मरण कराता है। उन्होंने युवाओं से आह्वान किया कि वे संविधान की रक्षा और लोकतंत्र की मजबूती के लिए सदैव सजग रहे। इस अवसर पर सभी ने छायाचित्र प्रदर्शनी के माध्यम से उस कालखंड की घटनाओं को गंभीरता से देखा और लोकतंत्र की रक्षा के प्रति अपनी प्रतिबद्धता दोहराई। और फिलहाल ये वक्त तो चला छोटा सा ब्रेक का, मिलता है ब्रेक के बाद, कहीं जाइएगा नहीं। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया। और ब्रेक के बाद आप सभी का स्वागत है। ये बढ़ते हैं अगली खबर की ओर। जिले के स्वास्थ्य महकमे की कमान को नारी शक्ति के हाथों में सौंपी गई है। गुरुवार को जारी हुए शासन के आदेश में बिलासपुर के प्रभारी सीएमएचओ के लिए शुभा गढ़ेवाल और जीडी के प्रभार स्वाति वंदना सिसोदिया को चुना गया है। आपको बता दें, पूर्व में शुभा गढ़ेवाल नेत्र रोग विशेषज्ञ के रूप में बिल्हा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में पदस्थ थी। इधर डॉक्टर प्रमोद तिवारी के सेवानिवृत्त होने के उपरांत से बिलासपुर सीएमएचओ पद में शासन स्तर से कोई नियुक्ति नहीं की गई थी। वहीं सीएमएचओ पद के लिए जिले के काफी वरिष्ठ डॉक्टर प्रयास कर रहे थे, लेकिन शासन ने डॉक्टर शुभा गढ़ेवाल को बिलासपुर जिला का प्रभार सौंपा है। बताया जा रहा है कि बिलासपुर की नई सीएमएचओ डॉक्टर शुभा गढ़ेवाल गुरुवार देर शाम या शुक्रवार को पदभार ग्रहण करेंगी। वहीं स्वाति वंदना सिसोदिया को प्रभारी संभागीय संयुक्त संचालक स्वास्थ्य सेवाएं बिलासपुर संभाग बनाया गया है। सिटी कोतवाली थाना क्षेत्र के पचरी घाट इलाके में लोगों को धारदार चाकू दिखाकर डराने धमकाने वाले एक युवक को पुलिस ने गिरफ्तार किया है। वहीं आरोपी के कब्जे से लोहे का धारदार चाकू भी बरामद किया है। आपको बता दें कि पचरी घाट क्षेत्र में चाकू लहराकर आने जाने वाले लोगों को डराने की सूचना पुलिस को मिली थी, जिसके बाद पुलिस ने मौके पर पहुंचकर आरोपी युवक को हिरासत में ले लिया। हर युवक की पहचान मुकेश यादव निवासी बंधवा पारासरकंडा के रूप में की गई है। आरोपी के पास से एक चाकू जब्त किया गया है। पुलिस ने आरोपी के खिलाफ आर्म्स एक्ट के तहत कार्रवाई कर जेल दाखिल कर दिया है। कलेक्टर संजय अग्रवाल एवं वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक रजनीश सिंह की अध्यक्षता में जिला पशु क्रूरता निवारण समिति की बैठक जिला कार्यालय के मंथन सभा कक्ष में संपन्न हुई। बैठक में आवारा पशुओं के नियंत्रण, पशु तस्करी रोकथाम एवं सड़कों पर होने वाली घटनाओं को लेकर गहन चर्चा की गई। एसएसपी श्री सिंह ने बताया कि जिले में पशु तस्करी पर कार्रवाई करते हुए कई वाहनों को जब्त किया गया है। उन्होंने ब्लैक स्पॉट चिन्हांकित कर अस्थायी पशु शेड बनाने व स्थानीय वॉलंटियर्स की सहायता से पशुओं को सुरक्षित रखने का सुझाव दिया। कलेक्टर श्री अग्रवाल ने गौशाला अध्यक्षों से गाँव गोद लेकर पशु प्रबंधन की
जिम्मेदारी निभाने का आग्रह किया। गौशाला अध्यक्षों ने ग्रामवासियों की सहभागिता से चरवाहों की व्यवस्था हेतु पूर्ण प्रयास करने की सहमति दी। जय गुरुदेव, कामधेनु, मां भुवनेश्वरी एवं वासुदेव गौशालाओं द्वारा अलग अलग गांवों में इस दिशा में कार्य प्रारंभ करने की बात कही गई। जिला शिक्षा अधिकारी ने कुछ गांवों में आवारा पशुओं के कारण रबी फसल प्रभावित होने की जानकारी दी, जिस पर कलेक्टर ने संबंधित विभागों को पशुपालकों को जागरूक करने के निर्देश दिए। बैठक में पशु चिकित्सा विभाग, नगर निगम, शिक्षा विभाग एवं गौशाला प्रतिनिधि उपस्थित रहे। लगातार हो रही बिजली गोल की समस्या को लेकर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं ने नेहरू चौक में प्रदर्शन किया, जिसके बाद वे नेहरू चौक से पैदल चलकर कलेक्ट्रेट पहुंचे, जहां उन्होंने बिजली की समस्या का हल करने कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। आप पार्टी के नेताओं का कहना था कि जरा सी आंधी आने पर बिजली गोल कर दी जाती है। बिजली की समस्या से प्रदेश में हाहाकार मचा हुआ है और विभाग के अधिकारी मौसम खराब होने का हवाला देकर घंटों तक बिजली काट दे रहे हैं। आम आदमी पार्टी के नेताओं ने कहा कि प्रदेश सरकार ने तेलंगाना से 1000 वॉट का MOU साइन कर लिया है, जिससे बिजली बिल में वृद्धि होने की संभावना। प्रदेश की भाजपा सरकार घाटे की बात कर रही है। जिस राज्य से बिजली दूसरे राज्य को दी जा रही है, वह बिजली मुफ्त देने की बजाय आम जनता की जेब काटने की तैयारी की जा रही। साथ ही बिजली कटौती से लोग रात भर प्रदेश परेशान हो रहे हैं। बता दें, बिलासपुर जिले में कभी भी बिजली गोल कर दी जा रही है। आलम यह है कि बिजली कई घंटों तक गोल कर दी जा रही है, जिससे लोग गर्मी से बेहाल है। खासकर नेहरू नगर जोन में लाइट गोल होने की समस्या अब आम सी हो गई है। यहाँ 6 से 8 घंटे तक लाइट गोल रहती है। नेहरू नगर जोन में करीब 17 वार्ड आते हैं, जहाँ कभी भी लाइट गोल कर दी जाती है। बिलासपुर में बढ़ती बिजली की समस्या को लेकर कांग्रेस पार्टी ने नेताओं ने बीते दिनों नेहरू नगर बिजली कार्यालय का घेराव भी किया था। इसके बाद भी बिजली गोल होने की समस्या जस की तस बनी हुई है। बिजली विभाग के अधिकारी मेंटेनेंस का हवाला देकर अपना पल्ला झाड़ लेते हैं और लोग अघोषित बिजली कटौती से परेशान हैं। छत्तीसगढ़ में मौसम ने अपनी पकड़ मजबूत कर ली है। बंगाल की खाड़ी, मध्य प्रदेश और अरब सागर में सक्रिय मौसम प्रणालियों के प्रभाव से अगले 1 सप्ताह तक राज्य के कई हिस्सों में हल्की से मध्यम बारिश होती रहेगी। कुछ स्थानों पर गरज चमक, अंधड़ और भारी वर्षा की संभावना जताई गई है। खासकर राज्य के उत्तरी और दक्षिणी छोरों से अधिक प्रभाव पड़ सकता है। मौसम विभाग के अनुसार 26 जून को प्रदेश के ज्यादातर जगहों पर हल्की से मध्यम बारिश हो सकती है। वहीं 1-2 स्थानों पर गरज चमक के साथ अंधड़ चलने और भारी बारिश की चेतावनी जारी की गई है। मौसम विशेषज्ञों का कहना है कि बारिश की यह गतिविधि केवल 1 दिन की नहीं बल्कि 2 दिन बाद भी इसी तरह जारी रहने की संभावना है। कई क्षेत्रों में हल्की से मध्यम वर्षा तथा कुछ स्थानों पर भारी और मेघ गर्जन के साथ वज्रपात हो सकता है। और फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत, फिर होगी आपसे मुलाकात। तब तक देखते रहिए BCC न्यूज़। नमस्कार। पिछले 17 वर्षों से रियल एस्टेट के क्षेत्र में दे रहे हैं अपनी सेवाएं और लगातार शहर की जनता को एक नई लिविंग लाइफस्टाइल। अपने कार्यों एवं सेवाओं के माध्यम से लाखों लोगों की उम्मीदों को दिया है आकार। इसलिए जिले में ही नहीं, पूरे प्रदेश में इनकी पहचान है बरकरार। आपके सपनों के घर को हकीकत में बदल कर है दिखाना, इसलिए आपके लिए लेकर आए हैं भाटी आशिया।